गुड मॉर्निंग बेटा हम ये 9th क्लास की अर्थशास्त्र का फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम हमारा पालमपुर की कहानी। तो पिछली वीडियो में बेटा मैंने बता दिया था कि इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है वो उत्पादन है, और जो यहाँ के बेटा लोग हैं वो जो लोगों की जो मुख्य क्रिया है बेटा वो है कृषि। तो इस लेसन को बेटा हमें बहुत ही ईजी लेसन है, तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे इसमें बताया गया है कि जो पालमपुर है वो रायगंज अनेक यानी छोटे छोटे कस्बों से घिरा हुआ है, और इसके पास बेटा रायगंज है जो बड़ा गांव है वो 3 किलोमीटर दूर है। और प्रत्येक मौसम में यहाँ से यानी जो सड़क है वो मतलब 2-3 गांव को आपस में जोड़ती है। और जो पालमपुर के निकट बेटा एक शाहपुर है जहाँ पर निकट यानी वहाँ पर मंडी है, और इस मंडी में यानी गांव के लोग जो हैं वो बैलगाड़ियों या भैंसा बग्गी से लेकर, भैंसा बग्गी है जैसे मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर हैं, यानी इनमें जो सामान वगैरह या जो भी उनकी ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर वो उन सड़कों के माध्यम से जाते हैं। इसके बाद है बेटा इस गांव में विभिन्न जातियों के यानी लोग रहते हैं। विभिन्न का अर्थ है बेटा इस जाति ये जो गांव है ये मिली जुली जातियों वाला लोग हैं, यानी सभी तरह की जातियों के लोग रहते हैं, और लगभग यहाँ पर 450 परिवार हैं। फिर बताया गया है बेटा इस गांव में जो भूमि के स्वामी हैं, यानी जो भूमि के स्वामी है वो उच्च जाति से संबंध रखते हैं, और वह लगभग 80 परिवार हैं। और उन लोगों के जो मकान हैं वो ईंट पत्थर और सीमेंट वगैरह से बने हुए हैं। इसके बाद है बेटा जो नीची जाति के लोग हैं या दलित लोग हैं या गरीब लोग हैं बेटा उनकी जो जनसंख्या है वो है 1/3, और वे गांव के कोने में यानी गांव के कोने में छोटे छोटे घरों में रहते हैं। जो इनके घर हैं बेटा वो मिट्टी या घास फूस से बने हुए होते हैं, और बिजली वगैरह अधिकांश घरों में बिजली है, और खेतों में सभी नलकूप बिजली से चलते हैं, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में बेटा दो जो हैं प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है, ये याद रखें बेटा। 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है। गांव के एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, और निजी हॉस्पिटल भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। इसके बाद है बेटा यह एक काल्पनिक और पालमपुर गांव की कहानी है, यानी गांव के बारे में बताने के लिए किया गया है बेटा इस गांव का, यानी गांव में लोगों का जीवन कैसा होता है। तो ये एक काल्पनिक कहानी है, और पालमपुर हमें किसी भी गांव के में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएंगे। भारत में के गांव में खेती उत्पादन की, जैसे आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ के लोगों का जो मुख्य काम है बेटा वो है खेती बाड़ी करना। और इसके अलावा खेती बाड़ी के अलावा अन्य गैर कृषि जो खेती के अलावा जो कार्य होते हैं उनको गैर कृषि क्रियाएं कहे जाते हैं। जैसे उसमें क्या शामिल है, लघु विनियम होता है बेटा। गांव में जो लोग घरों में जैसे मटके बनाने का काम करते हैं या टोकरी वगैरह का बनाने का काम करते हैं उनको कहते हैं लघु उद्योग। परिवहन वगैरह के साधनों से भी लोग अपना गुजारा करते हैं। दुकानदारी भी है, यानी आदि इसमें गैर कृषि कार्य भी शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर भी विचार करेंगे, कृषि से संबंधित और गैर कृषि। अब है बेटा उत्पादन के संगठन। जैसे मैंने बताया था कि जो मुख्य उद्देश्य है इस पाठ का वो है उत्पादन। तो इसमें बताया गया है कि उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है, और वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें 4 चीजें सबसे महत्वपूर्ण चाहिए बेटा। नंबर 1 भूमि आप जानते हैं प्राकृतिक संसाधन है, उसमें जल, वन और खनिज आदि शामिल हैं। दूसरा बेटा हमारा श्रम है, यानी जो लोग काम करते हैं, मजदूर वगैरह होते हैं या परिश्रम करते हैं। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियां भी मजदूरों को कहा जाता है की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक, यानी ऐसा भी होता है जो मेहनती हो, यानी शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की भी जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। इसके बाद है बेटा हमारा तीसरी जो है बेटा हमारी है भौतिक पूंजी। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत यानी खर्चे हैं। जैसे औजार है बेटा, मशीन है, भवन है, यानी
इन किसानों को यानी इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे इसमें मशीनों में जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि शामिल हो गए। औजार, मशीनों और भवनों के उत्पादन में कई वर्षों तक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कई वर्षों तक इनका प्रयोग किया जाता है इन चीज़ों का, इसलिए इनको स्थायी पूंजी भी कहा जाता है। इसके बाद है बेटा हमारा नेक्स्ट कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन के कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर हमें उत्पादन करना होता है बेटा, सबसे पहले हमें कच्चे माल की जरूरत होती है। जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत है बेटा कच्चा माल है। कुम्हारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली जो मिट्टी, उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है, जिसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। कच्चा माल और नगद पैसों को, यानी ये याद रखिए, कच्चा माल और नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजार, मशीनें और भवनों, हमने जैसे कि वहां पढ़ा था, ये स्थायी पूंजी में शामिल हैं। एक जो चौथी है बेटा हमारी, वो है मानव पूंजी। चौथी मानव पूंजी है बेटा, और आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी एक साथ प्रयोग करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। यानी जब ये चारों चीजें होंगी बेटा, तभी हम किसी चीज का उत्पादन कर सकते हैं। और उत्पादन, जब ये चार चीजें तो हमारे पास हैं, लेकिन मानव के पास है, इसके लिए एक योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की भी आवश्यकता होती है बेटा। ज्ञान यानी जब तक मनुष्य के पास ज्ञान नहीं होगा, उसको काम को करने की क्षमता नहीं होगी, तो वो कार्य नहीं होगा ये चारों चीजें होने के बाद भी। इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है बेटा मानव पूंजी। मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन जो है बेटा हम अगले लेसन में करेंगे। और उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। यानी जो ये चारों चीजें हैं बेटा, इनको संगठित यानी इन सब का प्रयोग करने से ही उत्पादन, यानी ये महत्वपूर्ण उत्पादन के कारक हैं। यानी इन सभी के माध्यम से, चारों के माध्यम से हम किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। पालमपुर की ये है बेटा कहानी। इसके बाद है पालमपुर में खेती। जो पालमपुर में खेती है ये पढ़ेंगे बेटा हम। इसमें मुख्य है भूमि शिथिल है। जैसे पालमपुर में खेती उत्पादन, जब मैंने बताया था कृषि वहाँ के लोगों का मुख्य कार्य है। काम करने वालों में 75% लोग ऐसे हैं बेटा जो जीविका के लिए खेती, यानी 75% लोग ऐसे हैं बेटा जो खेती पर निर्भर हैं। और वे किसान कृषि श्रमिक भी हो सकते हैं। इनको हित खेतों में उत्पादन से, यानी ये जो श्रमिक वगैरह भी हो सकते हैं, यानी जो खेती से जुड़े हुए हैं। इसके बाद है बेटा हमारा 1960 में आज तक बुआई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। यानी ऐसा कहा गया है बेटा जो 1960 है लगभग पालमपुर में, वहाँ के जो भूमि क्षेत्र में है कोई अधिक विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को, यानी जो बंजर भूमि होती है बेटा, जो कृषि योग्य भूमि नहीं होती, लेकिन बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया है। नई भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आरंभ में ये बताया गया है कि आरंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, और जल्दी ही किसानों ने अपने निजी, यानी स्वयं वाले, कुछ जो सरकार का जिनमें हस्तक्षेप नहीं होता बेटा उनको बोलते हैं निजी नलकूप भी लगाने आरंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र में सिंचाई होने लगी। इसके बाद है बेटा हमारा, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यानी जो उनके पास सीमित भूमि है बेटा, उस सीमित भूमि में ही क्या हम अधिक कृषि कर सकते हैं? इसके लिए कौन सा तरीका है ये पढ़ेंगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है।